दोस्तों ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुउपयोगी साबित होगा। तो हम लोग इस सीरीज में डेली 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रश्न विषयवार होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर वगैरह करते रहिएगा। चलिए तो देर न करते हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, आर्यों का भारत आगमन अर्थात आर्य भारत में कब आए थे? तो वो आए थे आपके 1500 ईसा पूर्व से पहले। कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले। क्वेश्चन दूसरा है आपका, आर्य पहले बसे अर्थात आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ? पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य बसे थे। क्वेश्चन तीसरा है आपका, ऋग्वैदिक आर्य की भाषा थी अर्थात जो ऋग्वैदिक आर्य थी उनकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी संस्कृत। क्या भाषा थी? संस्कृत। क्वेश्चन 4 है, आर्य लोग भारत आए थे अर्थात जो आर्य थे वो भारत कहाँ से आए थे? तो वो मध्य एशिया से भारत आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से भारत आए थे। क्वेश्चन 5 है, शून्यवाद के प्रतिपादक हैं अर्थात शून्यवाद किसकी देन है? तो वो देन है नागार्जुन की अर्थात शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बुद्ध का जन्म हुआ अर्थात बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। ठीक। क्वेश्चन 7वां है आपका, बुद्ध की मृत्यु हुई अर्थात बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई अर्थात बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बुद्ध की मृत्यु की घटना है अर्थात बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना अर्थात बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग की घटना। ठीक। क्वेश्चन 10 है हमारा, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अर्थात बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो वो थे आपके अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम थे बुद्ध के प्रथम गुरु। क्वेश्चन 11 हमारा, बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था अर्थात बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो वो पाली भाषा में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक। क्वेश्चन 12 है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए अर्थात बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो वो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है अर्थात बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक। क्वेश्चन 14 है हमारा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला अर्थात बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी आपकी गौतमी। कौन? गौतमी थी पहली महिला बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अर्थात पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। कहाँ? राजगृह में। किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। ठीक। क्वेश्चन 16 है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी अर्थात चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में पहली ईस्वी में। ठीक। चौथी बौद्ध संगीति पहली ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासन काल में। ठीक। क्वेश्चन 17 हमारा, बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम अर्थात बौद्ध संगीति जो जहाँ जहाँ हुई थी उसका क्रम पूछ रहा है। तो पहली राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर अर्थात राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर में बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक। क्वेश्चन 18 है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? तो वह है आपकी जातक। कौन सी कथा है? जातक कथा है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 है हमारा, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है अर्थात जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें किस ग्रंथ का चित्रण किया गया है? तो वो जातक ग्रंथ का चित्रण किया गया है। ठीक। क्वेश्चन 20 है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। कौन सा है? पिटक। क्वेश्चन 21 है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है अर्थात बौद्ध धर्म का पूजा स्थल वो है आपका चैत्य मंडल। कौन सा है? चैत्य मंडल। क्वेश्चन 22 हमारा, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अर्थात बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है अश्वघोष। कौन है?
अश्वघोष हैं बुद्ध चरित्र के लेखक। ठीक, क्वेश्चन 23 है आपके आजीवक पंथ के प्रवर्तक, अर्थात आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो है मखली गोसाल। कौन? मखली गोसाल है आजीवक पंथ के प्रवर्तक। ठीक, क्वेश्चन 24 है आपका हिजरी संवत की शुरुआत हुई, अर्थात हिजरी संवत कब शुरू हुआ? तो 622 ईस्वी में शुरू हुआ हिजरी संवत। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है हमारा सिखवाद का प्रवर्तन हुआ, अर्थात सिखवाद का प्रवर्तन में आया तो 1500 ईस्वी अर्थात 16वीं सदी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ। ठीक, क्वेश्चन 26 है हमारा सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ, अर्थात सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ? तो वो 9वीं सदी में हुई सूफी धर्म आंदोलन का विकास। ठीक, क्वेश्चन 27 है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, अर्थात जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वो ऋषभ देव थे। कौन? ऋषभ देव। क्वेश्चन 28 है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, तो वो थे आपके महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर अर्थात 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक, क्वेश्चन 29 है महावीर का जन्म हुआ, अर्थात महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन 30 है हमारा महावीर की मृत्यु हुई, अर्थात महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो वो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। कहाँ? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक, क्वेश्चन 31 है हमारा महावीर किस घराने में पैदा हुए, अर्थात महावीर किस घराने से संबंधित है? तो वो क्षत्रिय घराने में पैदा हुए थे महावीर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 32 महावीर का प्रथम अनुयायी, अर्थात महावीर का प्रथम अनुयायी या फिर प्रथम शिष्य कौन था? तो वो था जमाली जो उनका दामाद था। क्या था? दामाद था महावीर का, वो उनका प्रथम अनुयायी बना। ठीक, क्वेश्चन 33 है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके श्वेतांबर और दिगंबर। कौन? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय। ठीक, क्वेश्चन 34 है जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तथा जैन धर्म का चरम लक्ष्य है आपका मोक्ष। क्या है? मोक्ष। ठीक, क्वेश्चन 35 है महावीर और जैन दोनों ने उपदेश दिया था, अर्थात महावीर और जैन दोनों ने उपदेश किसके शासनकाल में दिया था? तो वो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। किसके? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। ठीक, क्वेश्चन 36 है हमारा जैन धर्म के त्रिरत्न है, अर्थात जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रथम जैन सभा हुई थी, अर्थात पहली जैन सभा कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका दूसरी जैन सभा हुई थी, अर्थात दूसरी जैन सभा कब हुई? तो वो ही आपकी वल्लभी गुजरात में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। किसकी? देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा। 39 है आपका जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो उनको आगम कहा जाता है। क्या? आगम। ठीक, क्वेश्चन 40 है ईसा मसीह का जन्म हुआ कब हुआ? तो वो 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ। तो कब? 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, अर्थात ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो 33 ईसा पूर्व रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया था। कब? 33 ईसा पूर्व में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन हमारा मगध की राजधानी थी, अर्थात मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज, अर्थात कहाँ पे? राजगिरी, गिरिब्रज राजगिरी मगध की राजधानी थी। ठीक, क्वेश्चन 43 है आपका 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अर्थात 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक, क्वेश्चन 44 है हमारा शिशुनाग वंश का संस्थापक था, अर्थात शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो वो खुद शिशुनाग ही था। ठीक, क्वेश्चन 45 है हमारा पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, अर्थात पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो वो उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक, क्वेश्चन 46 है आपका पाटलिपुत्र बसा है, अर्थात पाटलिपुत्र कहाँ बसा है? तो वो आपका गंगा एवं सोन के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र। कहाँ? गंगा एवं सोन के संगम पर। ठीक, क्वेश्चन 47 है आपका हर्यक वंश का संस्थापक था, अर्थात हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो आपका था बिंबिसार। कौन? बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 है आपका, जनपद अवंती की राजधानी थी, अर्थात अवंती की राजधानी क्या थी, तो वो थी आपकी उज्जैन। क्या थी? उज्जैन। ठीक। क्वेश्चन 49 है, नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो घना नंद था। ठीक। क्वेश्चन 50 है हमारा, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया किसने, ईरान ने। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो वो ईरान ने किया था। ठीक। क्वेश्चन 51 है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था, अर्थात भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक वो सिकंदर था 326 ईसा पूर्व में। ठीक। क्वेश्चन 52 है, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है, अर्थात सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है, तो हाइडेस्पीज अर्थात वितिस्ता का युद्ध कहलाता है, जो कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक। तो इस तरीके से हमारे 50 से 52 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा अपने भाई को। फिलहाल आज